हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Describe the formation of an energy band in a metal. Assume that metal is formed by bringing metal atoms together one at a time. ठीक है. तो अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड. ठीक है. तो देखो, सबसे पहले तो हमको ये बताना चाहिए एनर्जी बैंड जो होता है वो बनता कैसे है. तो होता क्या है, देखो, इन अ सिंगल आइसोलेटेड आइटम द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव डेफिनाइट एनर्जी एसोसिएटेड विद इट. ठीक है. एक सिंगल आइसोलेटेड आइटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, किसी भी सिंगल आइसोलेटेड आइटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर ऑर्बिट में उनकी एक, देखो, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है. पर अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो जितने भी एटम्स होते हैं, है ना, सॉलिड्स में अगर हम बात करें तो जितने भी एटम्स होते हैं वो बहुत एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए उनको सॉलिड्स बोला जाता है ना, क्लोज होते हैं. तो जो एनर्जी लेवल होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के, वही अफेक्टेड होते हैं किससे, नेबरिंग एटम से, है ना. जो आउटर मोस्ट के हैं, ठीक है, वो इफेक्ट होते हैं नेबरिंग एटम से. ठीक है. तो व्हेन टू सिंगल और आइसोलेटेड एटम्स ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द नियरेस्ट और नेबरिंग एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना. अब अगर इसको आप बी के इसमें लाओगे तो इसके जो एटम्स होंगे, इसके एटम्स जो होंगे वो इसके एटम्स उसको अट्रैक्ट करेंगे सॉलिड के, लेकिन कौन से, आउटर मोस्ट वाले, है ना. तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन एटम एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द नियरेस्ट, ये फ्रॉम द क्या, नियरेस्ट और नेबरिंग एटॉमिक न्यूक्लियस. ड्यू टू दिस जो एनर्जीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की वो सेम लेवल पे नहीं होंगी. ठीक है. इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, सेम लेवल पे नहीं होंगी. द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड टू अ वैल्यू विच इज हायर और लोअर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी लेवल. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो एनर्जी लेवल होंगे वो क्या होंगे, ओरिजिनल लेवल से बदल जाएंगे. ठीक है. तो द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट, ठीक है, उसी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. ठीक है. उसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है लेकिन अब वो क्या करने लगेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिबिट करने लगेंगे. ठीक है. एंड द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल, ठीक है, इसी डिफरेंट एनर्जी लेवल की ग्रुपिंग को ही हम क्या बोलते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड. इसी ग्रुपिंग को, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की ग्रुपिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड. ठीक है. पर एक चीज, दैट जो एनर्जी लेवल होते हैं इनर ऑर्बिट के वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होते, है ना. जो इनर ऑर्बिट की ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो एनर्जी लेवल है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. ठीक है. तो क्या होता है एनर्जी बैंड, द ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड. ठीक है. तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में हम कंडक्टर बोलते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो होता है हमारा फर्मी लेवल, देखो, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक होता है कंडक्शन बैंड. ठीक है. ये होता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला है वैलेंस बैंड. तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो इन दोनों के केस में ये जो बीच का इनका लेवल होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक का, वो क्या होता है, बहुत कम. ठीक है. कंडक्टर या फिर मेटल, जो मटेरियल्स में कोई एनर्जी गैप नहीं होता किसके बीच में, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हमको नहीं लगती. सो नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ठीक है. तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ठीक है. इसको हम फर्मी लेवल भी बोलते हैं, फर्मी लेवल. इसमें हमको कोई ज्यादा एनर्जी नहीं लगती क्योंकि सॉलिड्स हैं, मेटल्स हैं, है ना. सो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एनर्जी बैंड बनता है किसमें, मेटल्स में. ओके. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.